अब वो बाहर जब आ गए हैं, उन्होंने आके ऐलान कर दिया है कि हमारा किसी पार्टी से क्या सियासत से भी ताल्लुक नहीं है, तो मतलब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं और इसमें इस पर डिटेल में बात करते हैं। खबर तो वही है। पहले तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि वो इस 9 और 10 मई के जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके लिए इतने उनकी जो FIR, ATC, MPO, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं याद। मतलब अब सब वो गंगा नहा लिए। अब वो बाहर जब आ गए हैं, उन्होंने आके ऐलान कर दिया है कि हमारा किसी पार्टी से क्या सियासत से भी ताल्लुक नहीं है, तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ रियासत से, जो नाज बलोच साहब ने बोला कि रियासत से पंगा लिया, मेरे ख्याल में रियासत से तो पंगा नहीं लिया। तो पूछना ये था कि वो क्या वो इन तमाम इल्जामात से बरी जमा हो गए हैं? नहीं, किससे लड़ाई की उन्होंने रियासत से लड़ाई की ना। बिल्कुल सही, आपको मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि आप तो पिछले दिनों से उम्र यार की कहानियां पढ़ रहे हैं। मतलब आपको मैं भी यहाँ बैठी अच्छी नहीं लग रही आपको नहीं, बहुत अच्छी। तो आपका मानना ये है, आपका मानना ये है कि रियासत को कोई हुक्म नहीं मान रहा, जब अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा, जब आप इमरान रियाज को बुलाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमें तो कहा किसी ने और हमने पकड़ के दे दिया। फिर एक बंदा जेल से निकलता है और उसके बाद वो बाहर से गायब हो जाता है। मैं एक मतलब आप ना मुझे किसी सायरा बानो पार्लियामेंटेरियन मत लें, मैं एक आवाम करके मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है, आप मुझे बताएं। और बाकी रही कि पार्टी के जिस किस्म के लोग थे, तलत साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि एक हमारे PTI के मेंबर नेशनल असेंबली थे, वजीर भी रह चुके हैं, वो कोई उनके पास ताज़ियत करने के लिए गई थी। आप यकीन नहीं करें, अब तक की जो स्टोरी है, उन्होंने मुझे ये पूरी स्टोरी 2019 नवंबर में बयान की थी और मैं हैरान परेशान थी और मेरे दिल से दुआ भी निकलती थी कि ज़ाहिर मुल्क पाकिस्तान और ये सब कुछ ना हो। लेकिन अब मैं सोचती तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा था, मतलब ये जो दरबारी अभी ये काफ़ी सारे लोग जो छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा था कि खुशामद में नंबर 1 और कह रहे हैं कि देख लेना कि जैसे मुशर्रफ एक अकेला फंसा था, ये इमरान खान फंसेगा और इन सब ने क्लीन क्लियर चिट लेकर सब साइड पर होंगे और वो एक बंदा टंगेगा जैसे मुशर्रफ टंगा था, और ये भी पूरी उन्हीं की काबीना है। तो ये पूरा मैं आपसे पूछूंगा कि माशाल्लाह उनके पास इतनी जो है वो दूरंदेशी कहाँ से आ गई। ज़रा मैं कामरान के पास आऊँ। कामरान, आप ज़रा इन तमाम मामलात के ऊपर तनकीदी जायज़ा भी पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही हैरान कुन है, कतार दर कतार लोग आ रहे हैं और ऑलमोस्ट एज इफ के एक ही स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं, आते हैं, कंडेम करते हैं, रियासत के इदारों की तारीफ करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी कि या तो मैंने इनको छोड़ दिया या सियासत छोड़ दी। ये अमेजिंग है। वैसे बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और मेरे ख्याल में हमारे जो PTI के दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये रियासत पहली दफा कर रही है कि किसी जमात के ऊपर दबाव डाल रही है या उस जमात के अंदर तोड़फोड़ कर रही है। ये पहले भी होता रहा है और इससे ज्यादा आई थिंक सख्ती से जमातों के साथ जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह लें, रियासती इदारे कह लें, पेश आते रहे हैं। लेकिन जो बाकी जमातें हैं, आई थिंक उन्होंने शायद ज्यादा बेहतर रेजिलियंस दिखाई और मेरे ख्याल में थोड़ा ये हैरान कुन है कि जिस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आई एम श्योर के दबाव में ही कर रहे हैं और दबाव में ही आपका पता लगता है कि क्राइसिस में आप किसके साथ खड़े होते हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे तो परवेज इलाही फिर इनमें सबसे बेहतर लग रहे हैं कि एटलीस्ट आज की डेट तक, कल उनका एक वीडियो बयान आया कि हम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। एटलीस्ट वो उनकी जमात में अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने ज्वाइन किया और सब जानते हैं कि वो तो उनकी सियासत हर चीज वो होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो जो बज़ाहिर PTI के नजरियाती कामरान पंजाबी में कहते हैं, चौधरी साहब को समझ आ जाएगा जब ये बात करेंगे, पंजाबी में कहते हैं तेनू देंदा कोई नहीं ते मैनू लेंदा कोई नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब की इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी तौर पर वो ये है और ऐन मुमकिन है कि जब उनका लेन देन तय हो जाए तो फिर वो जिस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, वो दीवार किसी और दीवार के साथ जाके लग जाएगी। मतलब मेरा कहने का मकसद ये था कि इन्होंने तो चौधरी परवेज इलाही जितना भी हौसला नहीं दिखाया जो बज़ाहिर जो बाकी बिल्कुल बिकॉज आई थिंक इनको अगर वो कहते थे कि आमतौर पर ये टक्कर के लोग देखिए, PTI का असल इम्तिहान अब है। इन तमाम इम्तिहानों से वो कहते हैं कि हमारी तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक चक्की से गुजर के गई हैं। मसलन पीपल्स पार्टी PMLN एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब रही है। जब उन्होंने सारी
मुसीबतें बर्दाश्त की, तब वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के उभरे। तो ये पहला एक इम्तिहान है इमरान खान साहब का और उनके जो जमात है, और लगता ये है कि अभी तक उस इम्तिहान में जितने जो लोग हैं वो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। एंड आई एम अफ्रेड के लोग तो शाह महमूद कुरैशी और इवन असद उमर तक की लोगों की बात कर रहे हैं कि शायद ये ना हो कि वो भी ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकें और वो भी कहीं ऐलान। खबर आपको देता हूं, असद उमर साहब ने सबसे पहले दरखास्त दे के, असद उमर साहब ने दरखास्त दे के अपनी डिटेंशन करवाई है, और इंतहाई खामोशी से डिटेंशन का भी तो बड़े फायदे होते हैं। जी तलत साहब, इसमें ये जो लोग अभी चंद एक छोड़ कर गए हैं और जो एक चंद एक की खबरें आ रही हैं आने वाली, ये अगर आप मेरा कोई पुराना कोई क्लिप वगैरह, अक्सर मैं बोलती रहती हूँ कि खान साहब के लिए उन्होंने कहा ना कि एक लफ्ज़ बोलें, तो मुझे यही था कि इन 4-5 लोगों से दूर रहा जाए। तो बस यही 4-5 लोग थे जो वो एक मुहावरा है ना कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो वो जो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे वो उस वक्त हमें भी दिखता था कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं इनके साथ भी और अपने साथ भी। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि घूमते घुमाते दूसरी तीसरी पार्टी से आए हैं और उसके बाद अभी ये कि वापस किसी पार्टी में उनको पनाह मिल जाएगी, लेकिन नुकसान कर गए। आप सही कह रहे हैं कि ये अकेले तो मुझे अभी नहीं, लेकिन लेके इन लोगों ने अपनी जुबान के हाथों, और जो चंद लोग थे कि जो हर वक्त आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से वो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे, और जो कहते थे कि इवन अभी भी वो खान साहब को खान साहब नहीं कहते थे, जो मैंने सुना था कि अभी भी वो पीएम साहब बात करते थे। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी जिसमें सायरा बानो साहिबा, सलाम है इस खातून को, इतनी बहादुरी के साथ हक और सच के साथ खड़ी हैं और सच गोई कर रही हैं कि सच के साथ खड़ी हैं, और उसका जो है खुलकर इजहार भी कर रही हैं जो कुछ आजकल हो रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पे बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आजकल पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके मुतालिक उन्होंने सवाल उठाया। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो कुछ आजकल हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और 9 मई को जो वाक़यात हुए उनकी मजम्मत की। उसकी तो हर बंदा मजम्मत करता है, जो उसकी मजम्मत नहीं करता उस मामले की जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ ये हुकूमत कर रही है या कारकुनों के साथ, ये भी किसी सूरत काबिल कबूल या जस्टिफाई नहीं है, चूँकि कारकुनों को उठाया जा रहा है, औरतों को उठाया जा रहा है और उन पर तशद्दुद जो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, ये भी किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है और ना ही इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है। सायरा बानो ने अपना जो था उनका जवाब था वो बड़े क्लियर अंदाज में उन्होंने बताया। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो आजकल की सियासी सूरत हाल है वो तो किसी से ढकी छुपी बिल्कुल भी नहीं है। अभी आज मैं एक खबर पढ़ रहा था दिन को कि इमरान खान ने यह कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो खुद पार्टी नहीं छोड़ रहे बल्कि ज़बरदस्ती उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। लेकिन इस तरह कभी भी पार्टियां ख़त्म नहीं होती। और उन्होंने अगेन फिर वही बात की कि जैसे पीडीएम कर रही है, पीडीएम के रहनुमा कर रहे हैं, पीडीएम की जो क़यादत कर रही है, इस तरह से पार्टी भी ख़त्म होती है और पार्टियों का वोट बैंक भी ख़त्म होता है। इस तरह नहीं होता जिस तरह मेरी पार्टी के साथ किया जा रहा है। और बाय द वे एक और बात भी आपके साथ शेयर कर दूं कि इमरान खान ने कुछ दिन कबल ये बात की थी कि सिर्फ एक बंदे के जाने का दुख हुआ, उसके अलावा जो जा रहे हैं, अगर दर्जन जा रहे हैं तो सैकड़ों में आ रहे हैं, अगर सैकड़ों जा रहे हैं तो हज़ारों में आ रहे हैं। चूँकि तहरीक इंसाफ के टिकट की इस वक्त डिमांड है, इस आप हज़ार इख्तलाफ करें लेकिन इस बात से कोई भी इनकार ही नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और आपको ये बात न चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।